तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ऑफ स्टेप एक्स। बेटा ये बना किसी से क्वेश्चन? किसी ने सॉल्व किया? नहीं। इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, तो जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो बेटा स्टेप ऑफ x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस केस में दिस इंप्लाई स्टेप ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? 0 मिलेगी। तो ये क्या बनेगा? x की पावर 0। हाँ, तो अब धीरे धीरे करके इंटरवल बढ़ाएंगे। तो पहले 0 से 1 के केस में क्लियर हुआ, x की वैल्यू 1 से 3 लिया तो पार्ट वाइज करेंगे फंक्शन। सेकेंड, जब x की वैल्यू क्या होगी? 1 से 2 होगी। तो जब x की वैल्यू 1 से 2, क्या कोई गलती लिख दिया क्या? हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो 0 से 3 लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई गलत करवाओगे। इफ x बिलोंग करे 1 से 2, तो उस केस में स्टेप ऑफ x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या आएगा यहाँ से? ये 1 हो जाएगा। अभी ठीक है? अभी कोई दिक्कत? भाई 1 से 3 की बात कर रहा है तो 1 से 2 हमने इंटरवल ले लिया। तो जब x की वैल्यू अब 2 से 3 की बात करें तो स्टेप ऑफ x कितना आ जाएगा? 2। ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यहां तक ठीक है? और नेक्स्ट केस में अगर x की वैल्यू 3 हो तो स्टेप ऑफ x कितना हो जाएगा? 3। तो 3 के केस में क्या आएगा? जब एग्जैक्ट 3 है तो रख दो 3 की पावर स्टेप ऑफ 3, आंसर आ जाएगा 27। यहां तक कहीं कोई डाउट है? अब आपको क्या करना है, दोनों चीजें देख सकते हो कि या तो आप ग्राफ बना लो और बिना ग्राफ के भी कर सकते हो। मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। बेटा लिखना बंद करो। व्योम है क्या? ये y इज इक्वल टू, इसको मानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनानी है 1 से 2 के बीच में। तो देखिए 1 से 2 के बीच में, तो इसमें क्या करिए, x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए। या पे आप ऐसा सोच सकते हैं कि 1 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ये पॉइंट हो जाएगा 1,1, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,2, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। कोई दिक्कत? भाई स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स। एक्स 1 और 2 के बीच में पूछा तो पहले हमने x की वैल्यू 1 रखी, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो ये वाला पॉइंट मिल गया 1,1। फिर हमने रखा 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2,2 हो गया। कौन सा पॉइंट नहीं लेना है? 2 वाला पॉइंट नहीं लेना है, इसमें एग्जैक्टली 2 वाला पॉइंट छूट जाएगा और 1 वाला पॉइंट ये आपका आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो रही स्ट्रेट लाइन में? दूसरा, अब 2 पर रखिए, 2 पर ये वैल्यू कितनी दे रहा है? 4। तो 2 पर 4, तो एक काम करते हैं, सेकंड पेज में ही करते हैं, थोड़ा सा स्पेस रहेगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये होगा x जब x की वैल्यू 1 से 2, फिर एक्स स्क्वायर जब x की वैल्यू 2 से 3, फिर 27 जब x की वैल्यू 3। बस पार्ट वाइज करके ग्राफ बनाना है, इसमें आसान है। पहला तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो 1 पर 1, 2 पर 2, ये 1,1 और ये 2,2, बेटा ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना? देखिए 1 वाला पॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसको इन्वॉल्व कर दो, और 2 वाले पॉइंट को इन्वॉल्व मत करो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए इसमें 2 और 3 के बीच में, तो 2 में 4, 2 पर 4, और 3 पर कितना आ जाएगा? 9, 3 पर 9,
और यहां पर 3 पर 27, इस वाले ग्राफ के लिए 3 पर 27। तो ये एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, कुछ ऐसा कर्व दिया हुआ है। तो इसमें 2 वाला पॉइंट इन्वॉल्व है, 3 वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ऐसा। तो अब रेंज में देख लो क्या क्या हो रहा है। रेंज में कहां से कहां तक है, 1 से रेंज का मतलब y कोऑर्डिनेट, 1 से लेकर के कहां तक, 2 तक, और दूसरा कहां से 4 से लेकर के 9 तक, और तीसरा क्या है 27 है ये, यानी ये पॉइंट है 3,27। तो रेंज क्या आ जाएगी, y बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 पे क्लोज 2 पर ओपन, यूनियन 4 से 9, 4 पे 9 क्लोज, 9 पे ओपन, यूनियन 27। एक तो ये तरीका हो गया ग्राफ देख करके। दूसरा, रेंज अगर निकालना है तो आसानी से देखिए कि क्या, देखिए पहले y इज इक्वल टू एक्स लिखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कितना बेटा 1 से 2। ध्यान से देखना, यहां से भी समझ में आ जाता है, जब x 1 से 2 है और x और y इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा y बिलोंग करेगा 1 से 2। क्या ये समझ में आ रहा है, ये सेकंड मेथड आसान एकदम। देखना, x की वैल्यू दे दी हमें कितना 2 से 3, y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, एंड x बिलोंग कर रहा है कितना 2 से 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर क्या बिलोंग करेगा बेटा 4 से 9, तो यही तो y है। इसका मतलब रेंज जो y बिलोंग करेगी वो 4 से 9। तीसरा, ये केस 1, ये केस 2, और यहां केस 3 लिख देते हैं। केस 3, इफ x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू कितना 27। तो देन रेंज y बिलोंग्स टू क्या क्या बेटा, y बिलोंग्स टू 1 से 2, 4 से 9, 1 to 2, 4 से 9, यूनियन 27। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। नोट कर लें, प्रीवियस पेज कर देता हूँ, लीजिए। नेक्स्ट पेज कर दूं, ये नोट हो गया।
बेटा नोट हो गया सबका, नोट कर लिया। देखो बेटा एक एक करके सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक रिजल्ट है a sin x प्लस b cos x, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस बिलोंग्स टू, ऐसे लिख देते हैं a sin x प्लस b cos x बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा ऐसा रिजल्ट होगा, बहुत सिंपल सा है फंडा। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन में देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट फंक्शन में देखिए पहले तो यहाँ लिखेंगे हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। फर्स्ट का सॉल्यूशन ये फंक्शन दिया बेटा, तो ए और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1 कॉमा माइनस 1, ए और बी की वैल्यू 1 कॉमा माइनस 1। तो डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। और लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक देखिए कहीं कोई डाउट आ रहा है? किसी को भी कोई डाउट आ रहा है यहाँ पीछे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट 2 से प्लस अंडर रूट 2। यहां तक सब ठीक है। अब इसमें कितना ऐड करना है यहाँ से 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 ऐड कर दीजिए। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3 रूट 2। बेटा जब 3 रूट 2 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 2, और ये आएगा 3 रूट 2 प्लस रूट 2। ओके, अब क्या करना है? डिवाइड कैसे करना है? रूट 2 से डिवाइड करना है। तो यहीं पर डिवाइड कर दे रहे हैं रूट 2 से, या अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। चलिए अगले स्टेप में लिख लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2 लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3 रूट 2, और ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। अब रूट 2 से डिवाइड कर दो, रूट 2 से डिवाइड करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा 2 से 4। अब इसमें क्या अप्लाई करना है बेटा? लॉग बेस 2। अच्छा एक बात बताइए, लॉग बेस 2 कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? लॉग बेस 2, बेस में 2 है मतलब वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी? नहीं होगी। तो अप्लाई कर दीजिए, यानी लॉग बेस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3 अंडर रूट 2 अपॉन रूट 2, और यहां पर भी लॉग बेस 2 लगा दीजिए, और यहां पर भी लॉग बेस 2 लगा दीजिए। तो बेटा ये एफ एक्स बन जाएगा पूरा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या बिलोंग करेगी?
ये आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 2, 1 से 2। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप लोगों को ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें, सेम उसी मेथड का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लिए ना? क्वेश्चन नोट कर लिए? देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्या सबने ये नोट कर लिया था क्वेश्चन? ये नोट हो गया सबका? रह गया अभी? देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन 4 क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3 sin x 2 cos x। ये क्या होगा? माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बेटा ये क्या आ जाएगा? 3 sin x प्लस 5। तो ये कितना आ जाएगा? 9 और 4 13। ये होगा -13 और हमने 5 ऐड कर दिया तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर भी 5 ऐड किया है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ? बेटा सारे लोग देख लीजिए, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है किसी को? ओके तो बस ये बन गया एफ एक्स। एफ एक्स का रेंज कितना आ जाएगा?
5 माइनस रूट 13 से 5 प्लस रूट 13 ये रहेगा, ठीक है ना। अब कौन सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बेटा इसमें क्या करेंगे, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, इसमें जो x का कॉफिशिएंट है 3, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। x का कॉफिशिएंट 3, इसको 2 से डिवाइड करें और इसका क्या कर दें होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2। ये वैल्यू कितनी हो गई, -4 कॉमन, तो यह जाएगा 9 माइनस 8 माइनस 1/4। यहां तक बेटा कोई डाउट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने सिंपल से। अब क्या करेंगे, आप यहां से देखें, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा, या आप ऐसे सोचो बहुत, अगर x अगर मान लो बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एकदम बेसिक से सोचो, तो x प्लस 3/2 क्या होगा, कोई फर्क नहीं, इसका स्क्वायर करो तो आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट। यहां तक सब ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, -1/4 करो, तो -1/4 करोगे तो ये -1/4 और ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी f(x) जो बिलोंग करेगा -1/4 से इनफाइनाइट। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस वाला नोट कर लिया था क्या, नोट कर लीजिए, इसको करिए। इसके पहले, अच्छा इसके पहले ये नोट हो गया था बेटा, ये पेज नोट कर लिया था सबने। हाँ जी, क्या कह रहे हो, कहाँ, इस वाले क्वेश्चन को, प्रीवियस वाले को, हाँ फिर देख सकते हो, वो तो जनरल रेंज है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने किया क्लास में, कभी नहीं हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कशन हुआ है, बस एक थोड़ा सा ग्राफ वाला पोर्शन बचा हुआ है, इसके बाद वही करना मेरे को। तो इस मेथड से करो तो ज़्यादा ठीक है, रेंज निकाल कर, यानी परफेक्ट स्क्वायर बना करके फिर सॉल्व करिए। बेटा रफ करें, नेक्स्ट पेज करें, करिए बेटा। प्रीवियस वाला नोट हो गया था सबका, करिए इसको भी नोट। देखिए जो क्वेश्चन मैंने लिखे थे, यहां पर आप इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को sin x को t मान लीजिए,
साइन एक्स को टी मानिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करिए। क्वेश्चन नोट करना तो नोट कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 5। थ्री, ये नोट हो गया था ना, 4 5, यही नोट करना था ना बेटा। ये था क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। पेज नंबर 5। बेटा नोट कर लिया सबने? क्या चीज? ये वाली, ये इक्वेशन कहां से आई है? अरे पूछिए ना, क्या डाउट है? अच्छा, इसमें सॉल्यूशन 2 है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन 2 अभी ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। पेज नंबर 6, सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 5। तो क्या करेंगे, मान लेंगे इसमें लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लीजिए, तो ये क्या जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। बेटा टी का कॉफिशिएंट कितना है? 3। टी का कॉफिशिएंट है 3, 2 से डिवाइड किया और इसका होल स्क्वायर किया, तो कितना आ जाएगा? 9/4 रख देते हैं। टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9/4 माइनस 9/4 और प्लस 5/1। बेटा ये कितना आ जाएगा? टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉमन 9 माइनस 20 टी प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 11 बाई क्या आ जाएगा? 11/4। और टी की जगह क्या है अपना? टी की जगह है साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। बेटा कुछ ऐसे ही आ गया एफ एक्स। यहां तक देखिए, किसी को कोई परेशानी अगर है तो यहां तक बेटा कोई डाउट आ रहा है? लास्ट तक किसी को कोई परेशानी? अब आगे देखते हैं। तो क्योंकि एफ एक्स यानी साइन एक्स, साइन एक्स बिलोंग करेगा कितना बेटा? -1 से 1, तो साइन एक्स प्लस 3/2। इसमें 3/2 ऐड किया, तो जब इसमें ऐड किया 3/2, तो 3/2 -1 और 3/2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 साइन एक्स प्लस 3/2 और ये कितना आ जाएगा? 5/2। अब बेटा क्या हो रहा है इसका? यहाँ पर क्या हो गया बेटा? इसका स्क्वायर हो गया। तो जरा बताइए स्क्वायर की रेंज क्या आएगी? बोलिए। साइन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसकी रेंज कितनी होगी बताएं?
1 बाई इसका स्क्वायर, बेटा लास्ट में एकदम इन्वॉल्व हुई है क्वेश्चन में, इसका स्क्वायर करना है तो 1/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/4, और यहाँ 5/2 का स्क्वायर क्या जाएगा 5/4, फिर 25/4। अभी कोई डाउट, कुछ परेशानी यहां तक? हाँ हाँ, वो आंसर देख लेना। अब 11/4 ऐड कर दो सब में, sin x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4, तो क्या आएगा 25/4 प्लस 11/4, 11/4 प्लस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3, ये हो जाएगा लेस देन, ये हो जाएगा fx, और ये कितना आ जाएगा 9, आंसर आ जाएगा 3 से 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सेशन थर्ड, फोर्थ हो चुका था, फिफ्थ करना है, फिफ्थ हो चुका, सिक्स करना है ना। सिक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, फिफ्थ नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin 2x प्लस 3। बेटा सोचिए कैसे होगा क्वेश्चन ये। देखिए बात समझिए, अपने पास क्या होता है, दिमाग में क्या लगाना है। अगर मान लो कि मैं बोलूं a sin x प्लस b cos x है, a sin x प्लस b cos x, यहां पर एंगल कितना है x, a sin x प्लस b cos x, इसकी रेंज क्या होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अगर मैं आपसे ये बोलूं a sin 2x प्लस b cos x, तब नहीं होगा, यहां पर b cos 2x करना पड़ेगा आपको, मतलब जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर बेटा देखो तो sin 2x मिल गया, तो इसका मतलब दूसरा एंगल क्या बनाना है हमें cos 2x का बनाना है, दूसरा एंगल क्या बनाना है cos 2x का। तो अपने पास फॉर्मूला होता है
cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, या साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां से साइन स्क्वायर एक्स आएगा, इसको यहां ले आइए, 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। क्या यहां तक किसी कोई डाउट आ रहा है? रख देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x प्लस 3। तो क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ले लीजिए एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 कॉस 2x, और 2 एलसीएम है तो प्लस आ जाएगा 2 साइन 2x, 2 और 3 6, ये क्या आ गया, 2 साइन 2x, 3 और 6 9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया, टू का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9। तो अब क्या करें, इसमें 9 ऐड कर दें, तो यह आ जाएगा 9 माइनस अंडर रूट 3, अब डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब आ जाएगा, नोट कर लीजिए, बेटा और कोई डाउट है इसमें? क्या ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया?
बेटा रफ करें, नेक्स्ट पेज करें। करिए अप्रोच, क्या करोगे? क्या करोगे क्वेश्चन में, बताइए। आप बताओ बेटा क्या करोगे, केस बनाओगे? फिर सर एक्स जो है वो माइनस उसकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन मॉड में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। मामला गड़बड़ा जाएगा। तुम लोग यहाँ के बैठो, आगे बैठो, पीछे जाइए आगे। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पीवाईक्यू में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अच्छा बेटा आगे। हाँ, बड़ी जल्दी आंसर आ गया, कैसे? गलत हो गया ना? यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा देखता रहूंगा क्या लिख रहे हो। आ जाओ रवि, यहाँ बैठो। देखो, एक तो पक्का मानो मुझे कि इसकी जो रेंज होगी वो, आप एक्स की खूब बड़ी वैल्यू रख दीजिए, निगेटिव तो नहीं आएगा, ये तो पक्का है, निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव हैं, और सबसे बड़ा नंबर आएगा इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम रेंज भी पता है हमें, बस मिनिमम रेंज का केवल ख्याल हमको रखना है। तो खास बात क्या है, जब आप ये नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन में ये 4 पॉइंट दिखेंगे। पहले से दिखेगा -1 और -½ ये आएगा +½ और ये आएगा 1, ये 4 नंबर आएंगे। तो टोटल केस बन जाएंगे 5। केस 1, केस 1, यहां पर केस 2 इस रेंज में, फिर केस 3, फिर केस 4 और ये केस 5। केस 5, और जैसे ही आपको 5 केस मतलब ऑड नंबर ऑफ केसेस मिले, समझ लेना क्वेश्चन हो गया। वैसे तो क्वेश्चन ये लेंदी है,
लेकिन अगर आपको ये 5 केस, 3 केस, 7 केस, 9 केस, 11 केस ऐसे मिल जाए तो समझ लेना क्वेश्चन इमीडिएट हो गया, एक लाइन के अंदर अंदर ऑड मल्टीपल में। तो अब आप बताएं वो केस कैसे सॉल्व होगा? हाँ, तुम ही से अनमोल पूछ रहे हैं। ये तो बात हो गई कि भाई सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? ये तो हो गई बात कि ऑड नंबर में केस बने, तो इमीडिएट सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जो पावरफुल टर्म होगा वो मिडिल वाला टर्म होगा। ठीक, आप x की कोई भी वैल्यू -½ से +½ के बीच में रख दीजिए, जो आपका मन करे। -½ से +½ के बीच में जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो उसकी मिनिमम वैल्यू दे देगा। मैक्सिमम वैल्यू पता है इनफाइनाइट होगी, मिनिमम वैल्यू ऑड नंबर ऑफ केसेस थे, जो बीच वाला केस होगा यानी थर्ड केस होगा, तो कोई वैल्यू सोचिए -1/2 से +1/2, 0। अब देखिए 0 रखने पे अच्छा एक और होता है इसमें काम देखने के लिए, है क्या? सिमेट्रिक फंक्शन है। देखिए यहां पर जैसे ही आप इसके बीच की वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस साइन से गायब होंगे और 2 माइनस साइन से चले जाएंगे। कैसे? रखिए, पुट x इज इक्वल टू क्या रखना है? 0। बेटा 0 ही बोला ना, x इज इक्वल टू 0, तो fx का ये क्या दे देगा? वैल्यू, मिनिमम वैल्यू दे देगा। रखते हैं 0, तो क्या मिलेगा? 0 + 1 का मॉड। अच्छा एक काम और कर सकते हो, थोड़ा सा मैं और दिखाता हूं आपको। 2x + 1 मॉड ऑफ 2x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 1। बेटा 0 रखने पर क्या ये नंबर पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा? ये भी पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। 0 रखने पर ये निगेटिव और ये निगेटिव, यानी 2 पॉजिटिव साइन से खुलेंगे और 2 निगेटिव साइन से खुलेंगे, तो कितना आ जाएगा? x + 1, 2x + 1, 2x - 1 और x - 1। देखिए 1 1 1 और 1, तो टोटल कितना आ गया? 4 6x, और इसमें x इज इक्वल टू क्या करना था? 0, तो 6 × 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैंने गलत किया है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया? ये x + 1, ये 2x + 1, ये माइनस साइन से खुलेगा ना, तो 2x - 1 और ये x - 1, तो ये क्या आ जाएगा? x + 1 + 2x + 1 - 2x + 1 और -x + 1, तो 2x से 2x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बेटा ये कितना मिल जाएगा? अब ठीक लगा, 1 2 3 और 4, यानी fx का क्या वैल्यू हो जाएगा? अब ये x से फ्री हो गया, x कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं, यानी -½ से +½ के बीच में x कुछ भी रख दोगे, आंसर कितना आएगा? 4। तो रेंज क्या आ जाएगी? रेंज होगी वो fx बिलोंग करेगा 4 से इनफाइनाइट। आंसर मिनिमम वैल्यू 4 बोली थी, ये नहीं बताया कैसे बताया था, आपने 0 पुट करके देख लिया था। चलिए एक क्वेश्चन में भी आपको चेंज कर देते हैं, तब बताइएगा। नोट कर लीजिए, समझ आ गया? इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपका आंसर मैच कर गया, इंपॉर्टेंट ये था क्या थॉट प्रोसेस था आपका। दो टर्म आ जाएंगे मिडिल में, 2 टर्म मिडिल में आएंगे, तो बताते हैं आपको कहां पर आएगा।
बेटा जरा मॉड्यूल देना, मॉड्यूल में इस तरह के क्वेश्चन है, देखा था मैं, मॉड्यूल निकालो। बेटा नोट हो गया? ये लिखे, ये समझ में आया? आगे क्वेश्चन किया था, मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। हाँ जी, अब क्या हो गया, ये ऑड नंबर आ गए। अभी तक क्या थे, ये मॉडुलस में 4 थे, इवन थे। तो जब इवन थे तो केस बन गए थे 5। इसमें जानते हैं क्या केस होगा, कि जो मिडिल वाला टर्म है बस इसी को 0 कर दो, खत्म। यानी x इज इक्वल टू 2 पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 का मॉड, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3। ये वैल्यू आ जाएगी क्या, 1 प्लस 0 प्लस 1। यानी जो एफ एक्स की जो रेंज होगी वो बिलोंग करेगी 2 से इनफाइनाइट। कुछ समझ आ रहा, कैसे 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 कैसे? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस, बड़ा यही दिया ना। मतलब लॉजिक देखना चाहते हो, मैजिक से काम नहीं चलेगा। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बहुत सिंपल सा फंडा है, हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। तो जैसे ही ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अपने आप पता लग जाएगी रेंज क्या होगी, रेंज अपने आप दिख जाएगी। तो केस बनाने पड़ेंगे आपको। वन, टू, थ्री। तो केस 1, जब x बिलोंग करे माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में, तो पहले ऐसा करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 1 ओपन इंटरवल ले लेते हैं। फिर दूसरे वाले केस के लिए क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल ले लेते हैं पूरा, यहां से यहां तक होगा। तीसरे के लिए फिर ओपन इंटरवल ले लेते हैं। चौथे के लिए फिर क्लोज ले लेते हैं। देखिए पूरी रियल लाइन कवर कर दी मैंने, रियल लाइन पूरी कवर हो गई, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। तो केस 1 x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1। तो कोई एक नंबर पहले सेलेक्ट करूं, बेटा नंबर बोलिए। कोई एक नंबर बोलो बेटा, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में। -1, ठीक। -1 लेने पर ये निगेटिव, -1 लेने पर ये निगेटिव, -1 लेने पर ये निगेटिव। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन से खुल जाएगा, तो -x प्लस 1, -x प्लस 2, -x प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, -3x 6। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन। दूसरा,
एफ एक्स रखो या फिर वाई रखो, बात एक ही है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेंगी सब। केस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। बेटा इसके बीच का नंबर बोलो, 1 और 2 के बीच का, 1 और 2 के बीच का 1.5 मान लें, फटाफट करें। 1 और 2 के बीच का एक नंबर 1.5 मान लेते हैं। तो ये नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। तो ये वैल्यू क्या देगा, ये दे देगा x माइनस 1, ये क्या जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, ये निगेटिव साइन से खुलेगा तो माइनस एक्स प्लस 3, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा माइनस एक्स 3 2 5 में से और केस 3 x बिलोंग करे अब कितना 1.5 से, मतलब अब केस 3 था ये हमारा, यहाँ लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू 1 से 2 क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन इंटरवल। तो 2 से 3 में x की वैल्यू अब मान लेते हैं 2.5। तो एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। तो 2.5 रखने पर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यही कुछ रहेगा। तो 2.5 रखा तो पॉजिटिव में आ जाएगा x माइनस 1, ये आ जाएगा x माइनस 2 और ये माइनस साइन से खुल जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। अच्छा एक x है, 0 प्लस x, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी x। और केस 4 अब x बिलोंग करेगा कहां से, 3 से इंफिनिटी। तो 3 से इंफिनिटी लेने पर कोई एक नंबर मान लेते हैं x का, मैंने 10 टाइप का नंबर मान लिया। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड, एक्स माइनस 2 का मॉड, एक्स माइनस 3 का मॉड। ऐसा करते हैं केस 4 को नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। केस 4 x बिलोंग्स टू कितना है 3 से इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल। तो कोई एक नंबर मान लेते हैं x की, मैंने 10 वैल्यू मान ली। एफ एक्स कितना है, मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 3। सारे नंबर पॉजिटिव साइन से खुल जाएंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो 3x माइनस 6 ऐसा होगा। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला क्या था माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में माइनस 3x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 6 माइनस इन्फिनिटी से 1, x बिलोंग्स टू 1 से 2 क्लोज इंटरवल। 1 से 2 में क्या था, 1 से 2 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4। जब x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन इंटरवल तो ये x, और x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट तो ये कितना है 3x माइनस 6, कुछ ऐसा है। अब ग्राफ में क्या बेटा, ये स्ट्रेट लाइन दी गई है सारी की सारी, आपको पॉइंट बनाते हैं बस स्ट्रेट लाइन बनाते जाना है। पहले तो माइनस इनफाइनाइट से -1 है, तो एक काम करो पहले 1 पर रखो इसकी वैल्यू, 1 रखने पर कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 3, 1 रखने पर 3 ये आ जाएगा, यहां लिखते हैं 1,3। ठीक है ना, एक पॉइंट और रख लो 0, भाई एक पॉइंट तो मिल गया, एक पॉइंट पीछे का कोई और ले लो तो 0 0 पर कितना आ जाएगा 6, 0,6। इन दोनों पॉइंट से लाइन बना दो, बन गया। अच्छा अब यहां पर 1 रखो तो 1 पर क्या मिल जाएगा 3, तो 1,3 तो एक तो हो गया, फिर 2 रखो तो 4 माइनस 2 2, 2 रखने पर बेटा 2 रखने पर कितना आ गया +2, 2 रखने पर +2 यहां पे मान लेते हैं, 1 रखने पर 3 2 रखने पर
2। दूसरी लाइन आ गई, 2 से 3 के बीच में क्या है x, तो 2 रखने पर 2 और 3 रखने पर 3, 3 रखने पर 3, ऐसी लाइन आ जाएगी। अब 3 से इन्फिनिटी में 3 रखने पर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 6 3, 3 रखने पर 3 आएगा, कोई एक वैल्यू 4 रख दो तो 12 माइनस 6 6 आ जाएगा, 4 रखने पर 6। कुछ इस तरीके का ग्राफ बना। तो मिनिमम वैल्यू कहां मिली, 2 पर क्या मिली, 2 मिली, तो इसकी रेंज जो आएगी एफ एक्स बिलोंग्स टू 2 से, क्वेश्चन ठीक है। सोचो 3 केस में 2 पेज भर दिए इसने, 3 मोड लग गया था, 3 ही मोड तो थे, 4-5 मोड अगर होंगे तो बस करते रहिए फिर, और कोई काम ही नहीं है। तो अगर एग्जाम में करना है आपको क्वेश्चन को सही, तो आपके माइंड में एकदम क्लियर कट होना चाहिए। अच्छा, इतने केसेस बने हुए हैं और एग्जामिनर ये बात को जानता है बहुत अच्छे से, क्या करेगा ज्यादा। एक बात और बता दूं मैं, थोड़ा सा इसके पैटर्न को और समझने की कोशिश कीजिए। अगर वाकई उसने पेपर ठीक बनाया होगा कुछ सोच करके, यहां पर जितने ज्यादा अगर मॉड होंगे तो फंक्शन आपका सिमेट्रिक फंक्शन देगा। और खास बात क्या होगी, जो मिडिल वाली जो रेंज होती है ना, -½ से +½ यहां पर कांस्टेंट फंक्शन आएगा, जो एग्जैक्ट 4 के 1 पर हुआ, मतलब उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। तो टेंशन मत लीजिए, पेपर अगर बनाएगा एग्जामिनर तो उस बात को सोचेगा भाई, अब इसका मतलब प्रॉपरली करने का मतलब तो हो गया 4 पेज का क्वेश्चन, लगेगा 20 मिनट, पूरा पेपर इसी में खत्म हो गया। तो अगर ये क्या है, ऑड इवन नंबर में दिए हैं, तो आपका जो मिडिल वाला केस होगा वही इसकी मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर ऑड में दिया है, अगर ऑड में दिया तो मिडिल वाले टर्म को बस 0 कर देना, बात बन जाएगी। क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। बताओ बेटा कहां से नोट करना, ये नोट अभी हुआ नहीं था ना बेटा, ये नोट किया था या नहीं किया था, ये नोट कर लिया था पूरा, देखिए सारे लोगों ने। चलिए नेक्स्ट पेज, अब एक क्वेश्चन ही डिस्कशन कर देते हैं इसका। चलो पहले क्वेश्चन ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे वाला देखते हैं। अरे सुनो, यहां तक समझ में आया। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन इसको बनाते हैं, इसका पेज नंबर 10।
क्वेश्चन ये था, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x satisfying आपको बताता हूं मैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूं। एक तो तरीका वो है, आपने वैल्यू रखी तो, लेकिन इसमें तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब यहां पर आपको कंपलसरी होगा कि ग्राफ बनाना ही बनाना है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि क्या रफड़ा चल रहा है। अब उस केस में थोड़ा सा दिमाग को शांत रखोगे, केस बनाने की भूल मत कर बैठना, नहीं तो समय जाएगा निकल आपके हाथ से, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करो, 3 पॉइंट ले लो यहां से, इसको मान लो y के इक्वल है ना। बचपन में बहुत खेल खेला होगा, वो ढेर सारे पॉइंट देता था न्यूज़पेपर में, आप लोग मिला करके कुछ डिजाइन बना देते थे, वही काम यहां पर करना। पहले रखो x की जगह 1 रखने पर बेटा बोलो y की वैल्यू कितनी आएगी, फास्ट सोचिए जरा। 1 रखने पर ये 0, 1 रखने पर ये 1, 1 रखने पर ये 2, तो 2 और 1 3, यानी 1 रखने पर ये देगा 3 वैल्यू, 1,3। कोई दिक्कत है? चलो अब 2 रखो तो 2 2 ये 0 हो गया, 2 रखने पर ये 1, 2 रखने पर ये 1, -1 का मॉड 1 हो गया ना, तो 2 रखने पर 2, 2 रखने पर 2, 2 रखने पर 2 आ गया। 3 रखो, 3 रखने पर ये 0, 3 - 1 कितना 2, और 3 - 2 कितना 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 रखने पर 3, 3 रखने पर ये लगभग 3। क्या यहां तक कहीं कोई डाउट है? 3 पॉइंट तो आपको दिख गए, 3 पॉइंट तो आपको दिख गए। एक आध पॉइंट अपने मन से मान लेना। 4 रख लो, 4 रखने पर कितना आएगा 2 नहीं 3, 2 कितना 5 और 1 6, 4 रखने पर 6, 4 रखने पर 6। एक पॉइंट इसके पीछे मान लो, तो 0 रखने पर भी 6 आ रहा है। बेटा ये 4-5 पॉइंट बनाने में कितना समय लगेगा एग्जाम में? मुझे लगता है कि आराम से कब बना सकते हो, 4-5 पॉइंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना, बस पॉइंट से पॉइंट मिला देना, ये आगे तक चला जाएगा। अब यहां से ओरिजिनल खेल स्टार्ट होना। क्वेश्चन में कह रहा है ये हो गया fx का ग्राफ। fx का ग्राफ क्या हो गया, mod of x + 1 mod of x - 1 प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 3। अच्छा, एंड दूसरा ग्राफ इसको मान लेते हैं y, दूसरा ग्राफ है 6। इसमें कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। मतलब अब दूसरा ग्राफ क्या बनेगा, y = 6 लाइन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा दिया है तो मतलब ये पूछ रहा है, 2 ग्राफ की बातें कर रहा है, x - 1 x - 2 और x - 3, और दूसरा ग्राफ है y = 6। दोनों ग्राफ एक दूसरे से कट करेंगे तो y = 6 लाइन आएगी, वो ये आएगी। y = 6 लाइन ये आएगी।
ये लाइन है y इज इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पूरे ग्राफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये ग्राफ ज्यादा हो 6 से, तो भैया वो ये पोर्शन बन गया। यहां तक तो 6 है और ये वाला ग्राफ क्या है, 6 से ज्यादा है। तो अब उस केस में हमें x का इंटरवल बताना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन, ये वैल्यू कितनी बेटा, x की वैल्यू यहां 4, 4 से इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन में क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ नहीं कह सकते ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या आएगी, 4। समझ में आया। दो चीजें आपने सीखी, आपको रेंज निकालने की बात करें तो सीधे सीधे मिडिल में वैल्यू पुट कर देना, काम खत्म। और अगर मजबूरी हो जाए कि अब ग्राफ बनाना ही है, इसके अलावा कोई और चांस नहीं है, तो सीधे सीधे क्या करना, डॉट बनाना, ज्वाइन करना, काम खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है, समझ पा रहे हो ना। चलिए भाई प्रीवियस क्वेश्चन को नोट करना चालू करो। अच्छा ये आप ही ने पूछा था केस बनाने वाला लफड़ा, ये था ना, ये नोट कर लिया था, ये नोट हो गया था पूरा बेटा। देखिए ये वाला नोट कर लिया था पूरा, यहां तक ये सबका नोट हो गया था। चलिए यहां से नोट करना स्टार्ट करो, सीख लीजिए मेथड भी।
नोट हो गया? देखिए नेक्स्ट, बेटा सबने नोट कर लिया था? बेटा आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर कवर हो गया? पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? कोई डाउट? प्रीवियस लेक्चर में एब्सेंट किया था ना? क्यों एब्सेंट क्यों हुआ था? आपका बेटा क्यों एब्सेंट हुआ? तो वो कवर कर लिया था लेक्चर? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो क्लास के बाद आप। बेटा ये हो गया नोट? नेक्स्ट पेज।